हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त उपासना और आज एक बहुत प्यारी सी सीख के साथ मैं आप सबके सामने उपस्थित हुई हूँ। आज का जो कहानी है उसका संदर्भ है कि समय का सदुपयोग। आप अपने आसपास जो भी उच्च कोटि पर विद्वान जो लोग हैं, आप उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे कि उन्होंने एक सही मौके पर अपने दिए गए अवसर जो उनको प्राप्त हुए, उन्होंने कैसे उसको भुनाया और कैसे वो आज इस उच्चतम शीर्ष शिखर पर हैं। जिन लोगों ने दोस्तों समय पर अपने अवसरों को नहीं भुना पाया, जैसे कि उसका एग्ज़ाम्पल मैं, तो वो अभी इतना किसी बहुत बड़े अचीवमेंट पे नहीं है। इसी कहानी की शुरुआत करती हूँ दोस्तों। एक भाई-बहन का जोड़ा जो कि एक गाँव में निवासरत था। उसमें जो बहन का नाम वानी था, वो हमेशा अपने हर एक काम को एक टाइमिंग से एक डेली दिनचर्या में लेके करती थी। लेकिन टॉपर होने के बावजूद भी दिनेश जो था, वो अपने हर काम को कल के ऊपर छोड़ता था कि वो कल उस काम को बहुत तीव्रता के साथ और कर लेगा। वानी ने उसको समझाया कि अब तुम्हारे पेपर का जो समय है वो बहुत ही पास आने वाला है और अब तुम अपनी पढ़ाई का जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करो। लेकिन राजेश का कहना था कि अभी हमारे पास बहुत लंबा समय है, अभी 1 महीने का टाइम है और मैं लास्ट में झट से अपना वो सारा कोर्स कंप्लीट कर लूँगा और मैं टॉप कर लूँगा। वानी का वही शेड्यूल था, वो अपना डेली सारे लेसन कंप्लीट करती थी, जो भी उसको वर्क मिलता था स्कूल से वो उसको पूरा करती थी। फिर आखिरकार वो दिन भी आ गया जब दिनेश और वानी के पेपर के 1 दिन पहले वानी ने दिनेश से कहा कि आज वो समय आ गया है जब पेपर आने वाला है, अब तुम जो भी अपना वर्क है उसको कंप्लीट कर लो। दिनेश ने कहा कि अभी मेरे पास बहुत समय है, मैं रात में पढ़ाई कर लूँगा और मौसम देखो कितना ठंडा और कितना सुहावना हो रहा है और ऐसे में खेलने का मज़ा ही कुछ और है। वानी ने समझाया कि अभी बारिश होने वाली है और शायद इस गाँव में रात में मूसलाधार बारिश में लाइट भी ना रहे, तो फिर तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम अभी जो भी तुम्हारा वर्क है वो तुम कंप्लीट कर लो। लेकिन राजेश ने कहा कि अभी बहुत समय है मेरे पास। लेकिन राजेश की चिंता तब बढ़ी जब उसने देखा कि अभी तो बारिश होने लगी और उसने देखा घर में बाहर कहीं भी बिजली का कोई नामो निशान नहीं। अब वो रोने लगा कि अब मैं कैसे पढ़ाई करूँगा और अब तो मैं फ़ेल हो जाऊँगा। जैसे-तैसे उसके पिता-माता ने उसको समझाया, मोमबत्ती में उसने थोड़ी बहुत पढ़ाई भी की, लेकिन दूसरे दिन जब पेपर दे के आखिरकार लास्ट में रिज़ल्ट आया, तो राजेश ने देखा कि इस बार वाणी जिसने कि जो अपना शुरुआत से लेके लास्ट तक एक दैनिक दिनचर्या में रह के जो अपना कार्य करती थी, उसने उत्तम स्थान ग्रहण करा है और राजेश फेल होते-होते बचा है। इसका मतलब है दोस्तों कि समय का सदुपयोग कीजिए। अगर आप एक सतत प्रयास, एक तत्परता से और दैनिक दिनचर्या में अपने उस जो आपका दिया गया जो भी कार्य है उसको करते हैं, तो आप एक समय के बाद जब आप रिज़ल्ट देखेंगे तो आप उच्चतम शीर्ष कोटि पर जाएँगे। बस इसी सीख के साथ मैं उपासना राजावत आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे दोस्तों।